सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस जासूसी कांड को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि वो इस मामले पर एफिडेविट दाखिल नहीं करने जा रही है। ऐसे में इसकी वजह से और इस वजह को बताते हुए केंद्र ने कहा कि ऐसे मामलों में एफिडेविट दाखिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक पैनल गठित करने को राजी है। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमन्ना ने सख्ती भी दिखाई। उन्होंने कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब लगता है कि हमें आदेश देने होंगे। दरअसल इससे पहले की सुनवाई में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 बार वक्त लिया था, लेकिन अब उसने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जासूसी के लिए किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हुआ या नहीं हुआ, ये पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है। इस मामले में स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच की जा सकती है और इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ममता, जिस तरह से केंद्र सरकार ने 2 बार वक्त लिया हलफनामा के लिए, लेकिन अब जब सुनवाई हुई तो साफ मना कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि एक पैनल गठित किया जाएगा। फिलहाल की क्या जानकारी मिल पा रही? जी बिल्कुल कोमल, देखिए काफी लंबे समय से पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 2 बार केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त भी मांगा था एफिडेविट दाखिल करने के लिए, लेकिन आज एक बार फिर से जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि मामला जिस तरीके से है इसको लेकर एफिडेविट यानी कि हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सकता। हालांकि तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसमें जांच के लिए एक समिति का गठन हो सकता है और क्योंकि जिस तरीके का मामला है ऐसे में हलफनामा दाखिल करना उचित नहीं होगा। दूसरी ओर अगर विपक्षी दलों के वकील की बात करें तो कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कहा कि इससे पहले लगातार केंद्र सरकार की तरफ से वक्त मांगा जा रहा था, यानी कि अब केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सकता क्योंकि मामले की गंभीरता ऐसी है कि दाखिल करना उचित नहीं होगा। साथ ही कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि पेगासस मामले को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इनकार भी नहीं किया है। इसका मतलब ये है जासूसी तो हुई है। इसको लेकर इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना ने नाराजगी भी जताई और सख्त लहजे में कहा कि केंद्र सरकार का रवैया इस पूरे मामले को लेकर ठीक नहीं है और अगर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ऐसे ही किया तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई कड़ा आदेश देना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि पेगासस मामले को लेकर हलफनामा दाखिल नहीं किया जाएगा, इससे पहले 2 बार केंद्र सरकार की तरफ से वक्त भी लिया गया है, तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ रुख अख्तियार करता है। कोमल, बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, तो जिस तरह से वक्त लिया गया और उसके बाद अब एफिडेविट मना कर दिया गया है दाखिल करने के लिए, लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की तरफ से रणनीति या जो पैनल की बात की जा रही है कि जांच के लिए पैनल बैठाया जाएगा, किस तरह से ये पैनल बैठाया जाएगा, कौन कौन शामिल हो सकते, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही पैनल को लेकर? देखिए कोमल, फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो केंद्र सरकार एक पैनल का गठन कर सकती है जो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करेगी, जांच करेगी और जांच रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो दाखिल किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या किसी जांच पैनल का आदेश देता है या नहीं, और फिर अगर जांच पैनल का आदेश देता है तो उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से जांच करवाना चाहेगी वो जांच करवाने को तैयार है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि इसमें रिटायर्ड जस्टिस होने चाहिए तो उसकी नियुक्ति खुद सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये एक ऑप्शन केंद्र सरकार की तरफ से एक तरीके से दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या वो इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी भी प्रकार की जांच करवाना चाहता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट जांच करवाना चाहता है तो पैनल में कौन कौन से लोग होंगे, क्योंकि मुमकिन है कि अगर केंद्र सरकार किसी पैनल का जब नाम देगी, क्योंकि ये भाई आगे की कार्रवाई में पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ रुख अख्तियार करता है इस पूरे मामले को लेकर। यदि सुप्रीम कोर्ट
इस मामले में कहता है कि जांच पैनल नियुक्त होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ विशेषज्ञों का नाम जरूर जाएगा और उस नाम के बाद जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा और मुमकिन है कि विपक्ष के जो विपक्ष के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो भी अपनी तरफ से हो सकता है कुछ नाम सुझाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले को लेकर तय करेगा कि जांच कौन करेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है, तो इसके लिए मुमकिन है कि यदि सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश देती है तो एक और तारीख लगेगी, जिस तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया जाएगा कि यदि जांच पैनल बन रही है तो उसके सदस्य कौन कौन से होंगे। ये आगे की प्रक्रिया है, जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है और इस पूरी कमेटी में अगर जांच पैनल बनता है तो आखिरकार उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस बात को लेकर आदेश देगा कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर एक पैनल गठित किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो जांच के लिए पैनल का गठन कर सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर पैनल गठित करने को लेकर कोई एक्शन लेता है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हलफनामा को लेकर केंद्र सरकार टालती रही है, उसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमना ने नाराजगी व्यक्त की है। चलिए, बहुत शुक्रिया ममता तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.